भी गुड मॉर्निंग कर रही है और फिर सो रही है। तो उस फ्लैट की हाउस हेल्पर काम करके जा चुकी है और अस्मिता उस फ्लैट में काम करती है, उस फ्लैट में काम करके जा चुकी है। सुबह सुबह 1 कप चाय हो चुका है और आज मैं आप लोगों के बिना चाय पी रही हूँ। आज मैं थोड़ी सेल्फिश हो गई हूँ और मैं आप लोगों के बिना ही चाय पी ली हूँ, ठीक है, क्योंकि पत्ती कम था। तो आप लोगों के लिए भी चाय बनाती तो फिर पत्ती कम पड़ जाता ना, और फिर चाय अच्छा नहीं बनता। तो आज मैं यहाँ थोड़ा सा इग्नोर मार दिया आप लोगों को और खुद अपने लिए और गुड्डू के लिए चाय बना अभी ऑर्डर की हूँ। एक्चुअली कल मुझे डालना था बट मैं बीबी डेली में डालना भूल गई। एक तो सही पत्ती था और मैं बाग बकरी चाय सिर्फ रिश्ते बनाए वही पीती हूँ। दूसरा और कोई चाय पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। यही एक चाय है जो मुझे जो है मेरी तारीफ जो है वो करवाया है गुड्डू से। नहीं तो इसके पहले मैं कोई भी चाय बनाती थी ना, कोई भी पत्ती में, गुड्डू हो चाहे अम्मा हो चाहे पापा हो चाहे मेरी सासू माँ हो, कोई भी मेरे चाय की तारीफ नहीं करती। तो अगर आपको अपनी चाय की तारीफ करवाना है तो फिर आपको बाग बकरी चाय के साथ जाना पड़ेगा। बाग बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। तो एक्चुअली बात वही था कि इतू सा पत्ती था, जल्दी जल्दी कैसे भी करके चाय बना ली हूँ। अभी गुड्डू सुबह उठे हैं, एक पूरा घूम घाम करके आकर के और फिर निंद्रा मार रहा है कि आज मैं उठा रही हूँ तो अरे यार आज संडे है, छवि थोड़ा रिलैक्स करने दो। बट मैं फिर भी पूरा हिला करके उठा करके आई हूँ कि अभी चाय बना रही हूँ, चाय पीजिए। सेकेंड कप चाय बनाने जा रही हूँ बट पत्ती इतू सा, ठीक है। तो चलिए किचन में चलते हैं। अभी तक मेनू डिसाइड नहीं की हूँ, यानी कि अभी तक लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, कुछ भी नहीं सोची। सोच लूंगी तो काम आसान हो जाएगा। फिर भी मैं चना निकाल के बाहर रखी हूँ कि अगर नहीं कुछ तो शाम के लिए तो बना ही लेती हूँ। शाम में वो एक्चुअली बहुत महीने हो गए चूड़ा फ्राई और घुगनी खाए हुए। हमारे यहाँ घुगनी बोलते हैं, हाँ तो घुगनी बोलते हैं, मीन्स चना की भाजी तो हमारे यहाँ बट उसको घुगनी बोलते हैं। तो घुगनी और चूड़ा का भूजा। तो मैं अभी सोची हूँ कि एटलीस्ट शाम का तो मैं फिक्स कर लूँ। अब बचा दोपहर का, लंच टाइम का और डिनर का, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए किचन में चलते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं। ओके, श्वेता को मैं जस्ट अभी एक मैसेज भेजी थी दिवाली का जो हम लोगों का फोटो वगैरह क्लिक हुआ था ना, तो उसमें श्वेता का एक ऐसा फोटो था। मैं हूँ, स्मृति है और श्वेता है, हम तीनों हैं। तो सडनली वो कैमरा में ऐसे फोटो क्लिक हो गया कि श्वेता का हाथ एक यहाँ था, एक ऐसे हाथ आया। तो मैं श्वेता को अभी मैसेज की हूँ सुबह सुबह कि श्वेता ये फोटो देख करके लग रहा है कि, और एक्चुअली वो अपना पल्लू ठीक कर रही थी, साड़ी का जो आंचल है ना वो ठीक कर रही थी, उसी से मैं पिक्चर क्लिक हो गया। तो देख के लग रहा है ना कि उसके अंडर आर्म्स में कितनी खुजली हो रही है और वो अंडर आर्म्स खुजली करने के लिए हाथ बढ़ा रही है। और मैं उस टाइम में ऐसे पोज ही नहीं ली थी, पोज हम लोगों का प्रॉपर हुआ ही नहीं था, पिक्चर क्लिक हो गया। मैं ऐसे बुरी हुई हूँ, स्मृति ऐसे है, श्वेता ऐसे है। तो मैं बोली हूँ, श्वेता को लिखी हूँ कि तुम्हारा तो लग रहा है कि तुम्हारे अंडर आर्म्स में बहुत खुजली हो रहा है, और मैं ऐसे मुड़ी हुई हूँ। उस फोटो में, उस सीन में देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे कह रही हो भाभी बहुत खुजली हो रहा है, थोड़ा खुजली कर दीजिए। और मैं बोली हूँ श्वेता ये मुझसे नहीं होगा। तो उस फोटो को इमेजिन करके मैं पूरा जो है श्वेता को बैठ के अभी व्हाट्सएप की थी, भाई श्वेता हंसने वाला फोटो कीजिए, देखिए पिक्चर में के अंदर से कितना स्टोरी निकलता है। तो आप लोगों को दिवाली ब्लॉग मेरा अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू। बट जिन्होंने नहीं देखा है मैं लिंक डाल दूंगी, देख लीजिएगा। बड़ा सिंपल ढंग से जो है वो दिवाली हम लोग मनाते हैं। सुतापा जी का कमेंट आया हुआ था कि छवि जी सारी शॉपिंग की, सब कुछ अच्छा लगा, बट आप दिवाली के दिन दिवाली ड्रेस नहीं पहनी। मैं दिवाली के दिन दिवाली ड्रेस पहनी थी डियर, उसका फोटो मैं लास्ट में भी डाली थी और थंबनेल में भी डाली थी। बट मैं उतना रेडी नहीं हुई थी। मैं अभी नेक में कुछ नहीं पहन रही हूँ, तो
पता नहीं क्यों पहनने की इच्छा नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं उस दिन भी नेक में कुछ नहीं पहनी थी। बट नेक्स्ट टाइम से मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि दिवाली के दिन पूरा रेडी हो करके ही मैं शाम में जो वीडियो जो एंड करूँ पूरा रेडी होके करूँ। अच्छा, दूसरा कमेंट आया हुआ था कि आप लोग पूजा जो किए थे उस समय रेडी क्यों नहीं हुए थे। पूजा के समय रेडी इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि फैन, और एक्चुअली उस समय फैन और एसी कुछ भी ऑन नहीं करते हैं, और गुड्डू को बहुत स्वेटिंग होता है, हद से ज़्यादा स्वेटिंग होता है, और पुणे में गर्मी है, तो वो क्योंकि धुआं, धूप, दीप और ये सब होता है, और पूरे साल में गुड्डू एक दिवाली का ही दिन ऐसा होता है जिस दिन पूजा करते हैं। नहीं तो गुड्डू का पूजा मेरे बाबूजी टाइप होता है, मेरे जो बाबा थे ना उनका पूजा खरे खरे होता था ऐसे, मतलब क्या वो 1 मिनट भी बाबा मेरे पूजा के टाइम में नहीं देते थे, वैसे ही गुड्डू का पूजा होता है, बस 1 सेकेंड नहाए किए और हो गया। एक दिवाली के दिन ही वो इतना एफर्ट डालते हैं पूजा करने में, लेकिन वो इतना स्वेटिंग इतना स्वेटिंग इतना स्वेटिंग उनको होता है कि उस समय अगर नया ड्रेस पहनाऊंगी तो और भी ज़्यादा उनको गर्मी होगी। तो क्योंकि पतिदेव न्यू ड्रेस उस समय नहीं पहने थे, इसलिए मैं भी नहीं पहनी थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर से क्योंकि अच्छा लगता है इसलिए मैं नेक्स्ट ईयर से मैं और गुड्डू दोनों जो है न्यू ड्रेस पहन के पूजा करेंगे। बट फिर गुड्डू का वो वाला ड्रेस कहीं बाहर पहन के जाने लायक नहीं रहेगा, उस टाइम के लिए फिर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पूरा वो स्वेटिंग से भर जाएगा, है ना। चलिए, लेकिन आप लोगों की बात सराब हो गई। चलिए अभी किचन में चलते, बहुत गप्पा हो गया भाई। चलिए, तो वो आ गई मैं किचन में, पीछे मशीन जो है, वॉशिंग मशीन जो है थोड़ा पू 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 कर रहा है, ये देखिए इतना ही पत्ती है भाई, आज तो गरीबी छाया हुआ है पत्ती के मामले में, भूल गई मैं डालना, इसलिए आज आप लोगों के लिए चाय नहीं बनाई, समझे मेरी परेशानी। आज आप लोगों के बगैर चाय पी रही हूँ, अभी भी आप लोगों को मैं चाय नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए चाय बनाने लगी तो फिर पूरी फैमिली में किसी को मेरी चाय अच्छी नहीं लगेगी, और बेचारा बाग बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए फोकट में बदनाम हो जाएगा कि चाय अच्छी नहीं बनती, और ये मैं नहीं चाहती कि बाग बकरी चाय बदनाम हो जाए। इसलिए मैं बदनामी से बचाने के लिए मैं आप लोगों के लिए चाय को कुर्बान करती हूँ, मैं सिर्फ खुद के लिए और पतिदेव के लिए चाय बनाती हूँ। तो चलिए चाय बनाते हैं। तो कपड़ा फैला लो अपना, तेरा प्यार चढ़ गया ओ सावरिया, सावरिया ओ सावरिया। हो रहा है 11:40 और यानी कि 11:40 हो रहा है, और दिन है जैसे कि रविवार, आपको पता है। तो संडे के दिन 12 बजे के बाद हम लोग नाश्ता करते हैं, है ना, बस 12 बजे के बाद। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ पोहे बनाने के लिए। पोहे कौन सा? मूंगफली वाला पोहे। तो पोहे देखना है आपको, चलिए देखते हैं। वैसे तो कितने बार भी देख चुके हैं, बट फिर भी फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए पोहे। सुबह हुई तू, कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर इस संसार की बातों से क्यों भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
गाना उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बात नहीं, इग्नोर मारिए। अभी भी जब गा रही हूँ या फिर बोल रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा दर्द है, स्वेलिंग है एक्चुअली, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो ये है पीला सरसों। फाइनली लंच डिसाइड हो चुका है, तो लंच में बनाने वाली हूँ चावल की रोटी और आलू सरसों की सब्जी, यमी यमी। ठीक है, तो चावल की रोटी कैसे बनाते हैं शायद मैं बता चुकी हूँ, नहीं बताई हूँ, तो आज के ब्लॉग में मैं बता दूंगी कि कैसे उसको बनाना बड़ा इजी है, बट उसका स्टार्टिंग वाला मेथड अगर आप देख लो ना तो बाकी सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो ये सरसों है, पीला सरसों, और इसको मैं जा रही हूँ पानी में भिगोने के लिए ताकि इजी हो जाए ग्राइंड करना। ठीक है, चांदी जैसा रंग है मेरे सोने जैसे बाल। शॉपिंग पर्पल से और अमेज़ॉन, इन सबसे शॉपिंग की हूँ मैं। अब पर्पल के शॉपिंग में अभी आपको दिखला रही हूँ, अमेज़ॉन के दिखलाने वाली हूँ। तो ये शैम्पू और ये सीरम आ चुका है, और फाइनली शैम्पू सीरम आ चुका है। इसके पहले आया था ये हेयर मास्क आया था, शैम्पू और सीरम नहीं आया था। तो गोल्डी बहुत टेंशन में थी कि भैया मामा शैम्पू और सीरम आ गया, बट हेयर मास्क आ चुका है और नेल पॉलिश आ गया है, शैम्पू और सीरम नहीं आया। तो फाइनली आ गया, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, समझ जाइए आप। और अभी जो अभी आप देख रहे हो वो मैं बना रही हूँ घुगनी, और ये घुगनी के ऊपर तो ग्रहण ही लग गया था बाबा। ये घुगनी बनाने में मुझे जितनी मतलब इतना प्यार से इतना मेहनत से घुगनी बनाई, बट काहे को कोई नहीं खाया यार घुगनी मेरा। मैं बड़ा दुखी हो गई थी क्योंकि सब उस दिन जो है सो कि बिज़ी थे। अंशु बोला मम्मा मैं नहीं जानता था, एक्चुअली मैं बोल रही थी जिस समय ना कि आज शाम में मैं घुगनी बना रही हूँ और चूरा फ्राई की हूँ, उस समय अंशु नहीं था, अंशु बाजू वाले फ्लैट में था और इस बात को मैं नहीं ध्यान दी थी। बाद में मैं जब अंशु को बोली ना कि बेटा घुगनी बना था आज तो कोई खाया ही नहीं, तब अंशु बोला काश मम्मा तुम मुझे बोलती है, मुझे सॉरी बेटा क्या करूं। तो इधर मैं घुगनी चढ़ा चुकी हूं और उधर मैं चूरा फ्राई कर रही हूं। तो फाइनली सब बन चुका। तो चावल की रोटी को बनाना बहुत आसान है। अगर मैं तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा जो है चावल का आटा ली हूँ यानी राइस फ्लावर ली हूँ, तो मैं क्या की हूँ उसके लिए 1 लीटर के करीब में जो है कढ़ाई में पानी डाली हूँ और उसके अंदर डाली हूँ थोड़ा रिफ़ाइन मीन्स तकरीबन आपको 4 स्पून के करीब में रिफ़ाइन डालना है पानी के अंदर, और उसका बाद उसको ढक देना है। जब वो गर्म हो जाता है, जब पानी उबलने लगता है, उसके बाद जो वो चावल है ना उसको आपको उसके अंदर डाल देना है और जैसे मैं मिला रही हूँ ना वैसे ही आपको मिला देना है। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा नहीं, थोड़ा गुनगुना रहता है, उसी समय आपको थोड़ा हाथ में पानी ले करके जैसे आटा का लोई बनाता है वैसे ही आपको बना लेना। जस्ट गोल्डी का वैक्स करा करके आ चुकी हूँ। हाँ, तो जस्ट अभी आई हूँ गोल्डी का वैक्सिंग करा के, और टाइम देखिए आप कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है 5:10। हाँ 5:10 हो रहा है और अभी जस्ट न्यू स्पेक्स और मम्मा को दिख रहा है धुंधला, ऐसे ब्लर दिख रहा है क्योंकि
अभी न्यू स्पेक्स है तो उसको मम्मा के फेस आईज पे सेटल होने में मैक्स टू मैक्स 2 डेज तो लगेगा ही। मम्मा अभी तक पहनी ही नहीं है कंटिन्यू, तो कैसे वो आईज पे सेट होगा। और बोलती है कि गड़बड़ नंबर बना के दिया चश्मा, गड़बड़ नंबर दिया, गड़बड़ नंबर दिया। अरे पहनो तो 2 दिन कंटिन्यू, सेट होने में टाइम लगता है। अभी मैं अभी मैं गोल्डी का चेहरे के ऊपर मुझे नाक दिख रहा है, होठ दिख रहा है, बट सही जगह पे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं बोल रही हूँ इस बार पावर सही नहीं लगा है। गुड्डू गुस्सा में मेरा स्पेक्स उठा के पता है कहाँ रखे थे गोल्डी, बताओ? कान्हा जी के पास। कि तो आप ही पूजा के जगह पे चश्मा रखो भैया, तुम तो पहन नहीं रही हो, यहाँ रखो। मैं तब घोसला उखाड़ के आ गई। अब मुझे बस हीरा मौसी चली जाएगी, फिर मैं नहाऊंगी शैम्पू करके, उसके बाद मैं अपने नेल पॉलिश लगाऊंगी। लेग का भी खराब हो गया है, सब नेल पेंट लगा। अच्छा, तो जैसे कि आप देखें गोल्डी से आप बात हो गई है आपकी। गोल्डी कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, क्या जा रही है, वो आपको गोल्डी के ब्लॉग में देखने को मंडे में एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे तो आपको पता चल ही जाएगा। और आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, मैंने नया स्पेक्स पहना बट मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं इसे पहनी हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बस वो होता है ना ऐसे ऐसे फील करके। वो ब्लैक मूवी आई थी ना अमिताभ बच्चन की और रानी मुखर्जी की, वही वाला हाल है। कुछ समझ नहीं आ रहा है इस स्पेक्स में मुझे। गुड्डू गुस्सा करके इसको ठाकुर जी के पास, यानी कि ये जो कृष्ण भगवान है ना उनके पास रख दिए थे। एक ही जाओ बाबा वहीं पे आप वहीं पे रहने लायक कि चश्मा है, जब से आया तो तुम तो पहन ही नहीं रही। और मैं जो हूँ हर्षद लाल का बात पकड़ ली हूँ। हर्षद लाल आए थे धनतेरस के दिन, एक मिनट, हाँ, हर्षद लाल आए थे धनतेरस के दिन। तो हर्षद को मैं बोली कि ऐसे ऐसे हर्षद लाल आप यहाँ पर स्पेक्स अपना बनवाए हैं। हर्षद के भाभी ऐसा है कि बनाता तो बहुत अच्छा है, बट एक बार मेरा पावर गड़बड़ कर दिया था। उसके बाद मैं क्या हुआ कि 2-3 बार जो है सो कि मैं अपना पावर ठीक कराया। तो छोड़िए, मैं ऐसे ही बनवा लेता हूँ, लोकल में ही बनवा लेता हूँ। मैं उस बात को पकड़ ली। और वही चश्मा कहाँ पर, तो लेंस कार्ट की बात कह रही हूँ मैं। मोस्टली मेरे घर में सबका स्पेक्स से लेंस कार्ट आया है ना, तब से हमारी फैमिली का चश्मा जो है लेंस कार्ट में ही बनता है। बट इस बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा पावर गड़बड़ कर दिया है। बट अंशु का पावर एकदम परफेक्ट है। अंशु पहना तो उसको एकदम सही लगा, बट मैं पहन रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे ब्लर दिख रहा है, कुछ धुंधला दिख रहा है अभी भी। अरे मैं तो 2 दिन कितना दिन पहन ली हूँ, अभी भी तुम मुझे ब्लर दिख रही हो। तुम बात नहीं समझ रही हो, तुम मुझे धुंधली टाइप की दिख रही हो। भाई समझता नहीं है ये लोग। मैं बोल रही हूँ मेरे चश्मा में गड़बड़ है, मैं इसलिए ये चश्मा नहीं पहनती हूँ। मैं अपना पुराना वाला स्पेक्स ही पहन के घूमती हूँ। बहुत साल पहले सम्यक लाल बोले थे, सम्यक लाल को मैं बोली थी कि सम्यक लाल चश्मा खोलिए ना। तो सम्यक लाल बड़ा अच्छा बोले थे, भाभी क्या कहती हैं, चश्मा पहनता हूँ तो कोई देखती नहीं है, जब चश्मा खोलता हूँ तो कोई दिखती नहीं है। अभी सम्यक लाल याद आ गए मुझे, क्योंकि जब चश्मा ये पहन रही हूँ तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, कुछ नहीं, एकदम अंधेरा अंधेरा। और जब चश्मा ये खोल दे रही हूँ तो भी कुछ नहीं दिखता, ब्लर ब्लर दिखता है। जब पुराना वाला पहनती हूँ तो क्लियर दिखता है। मैं करूँ तो क्या करूँ। गुड्डू कहे क्या कि आप लोग चटा गए ना, अब चटा जाइए, अब क्या कर सकते हो। जब मैं फील कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बोलते हैं थोड़ी देर की बात। शाम के बजे 6:30 हो रहा है, यानी कि 6:30 हो रहा है। लोगों को पता है कि मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ। कौन आया देखते हैं। क्लोजअप जो है ये टूथपेस्ट जो है वो मंगाई हूँ मैं, क्योंकि गोल्डी, जैसे आप लोगों को मैं बताई हूँ, गोल्डी पैकिंग कर रही है अपना, सब कुछ पैक वैक सब कुछ कर रही है। कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रही है वो मैं नहीं बताऊंगी, वो गोल्डी आपको बताएगी, नहीं तो मेरे सर का बाल बोल बोल करके ना यूँ करके निकालेंगी। तो बेटर है कि मैं ना बोलूँ, गोल्डी अपने ब्लॉग में आपको बता देगी कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कब आएगी, दीज डैट सब कुछ आपको गोल्डी के ब्लॉग में मिल जाएगा। बट तत्काल मैं
क्योंकि मेरे पास जो भी टूथपेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे बड़े वाले मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि छोटा जल्दी खत्म हो जाता है, बड़ा थोड़ा लास्ट करता है। पता नहीं क्यों ये ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, बट हम लोग सोचते हैं कि यार छोटा ना जल्दी खत्म हो जाएगा, बड़ा मंगा लेते हैं तो वो ज़्यादा लास्ट करेगा। पता नहीं आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं ना, कि जैसे शैम्पू मंगा रहे हैं तो बड़ा ही ले लें, तेल मंगा रहे हैं तो बड़ा ही ले लें, छोटा नहीं लें, है ना। तो सारे बड़े टूथपेस्ट हैं तो गोल्डी को एक छोटा सा मंगा के दे दी हूँ, ताकि वो उसको कैरी करने में इजी हो और उसके लिए सही हो। तो ये गोल्डी के लिए है। गुड्डू के बारे में अगर पूछते हो तो गुड्डू क्लोजअप नहीं इस्तेमाल करते, गुड्डू सेंसोडाइन जो है वो यूज़ करते हैं। सेंसोडाइन मीन्स गुड्डू नहीं भी तो मुझे लगता है 12 ईयर्स से, 10 साल से यूज़ कर रहे हैं सेंसोडाइन, 10-12 साल, 10 साल पकड़ो ना आप, 10 साल से सेंसोडाइन यूज़ करें। सेंसोडाइन के अलावा गुड्डू कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। वाकई अगर आपके टूथ सेंसिटिव है, अगर आपके टीथ सेंसिटिव है, अगर आपको ठंडे गर्म से परेशानी है तो वाकई सेंसोडाइन रिलीफ देता है। वो सिर्फ टीवी में ऐड के लिए नहीं है, वाकई वो काम करता है। आज मुझे थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही है क्योंकि ये छींक मेरे आज फिर से थोड़े स्वेल हो गए हैं, इधर का ये थोड़ा स्वेल हो गया तो मुझे थोड़ी बोलने में परेशानी हो रही है। कल मुझे दर्द वगैरह नहीं था तो मैं मस्त जो है MG रोड गई थी तो भेल वगैरह सब खा ली थी, तो वो जो है उसका असर हो गया है थोड़ा सा, है ना। वही सब है डियर। और अभी फाइनली गोल्डी दीदी का पैकिंग खत्म हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बस लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ पैक करना रह ही जाता है। जैसे आप लोग लंच देख लियो, वैसे ही अगर डिनर की बात पूछते हो तो डिनर में मैं अपने लिए और गोल्डी के लिए जो है घुगनी जो है वो बनाई थी कि शाम में सब लोग घुगनी खाएंगे, बट कोई घुगनी नहीं खाया तो घुगनी वैसे ही पड़ा है, तो मैं और गोल्डी रात में वही खा लेने वाले हैं। गुड्डू और अंशु जो समय बोलेंगे वो बना दूंगी, वैसे मैं राइस बना करके रखी हुई हूँ और चावल का रोटी भी है। चाय अभी शाम का नहीं पी हूँ मैं, तो चाय अभी पीना बाकी है मेरा। भी अपने नेल्स को फाइलिंग की, तो फाइलिंग के चक्कर में गलती से मेरा स्किन ही फाइल हो गया, तो वहाँ पे से स्क्रैच मतलब कट आ गया है। हाँ मेरा बच्चा ऐसे नहीं करते हैं तो कैसे करते हैं? मुंह में डाल। ओ ना 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 वो नहीं चाहिए, तुम्हारा उंगली गंदा है तो मुंह में नहीं डालूंगी मैं। अच्छा गोल्डी मुझे चाय पिलाने वाली है, प्लीज आज तुम पिलाओ ना, 7 दिन मुझे तुम्हारे हाथ को चाय नहीं मिलेगा। प्लीज मेरा बच्चा, मुझे तुम्हारे हाथ को चाय माँ नहीं इसीलिए तो तू पिला दो, मेरे हाथ का सड़ा हुआ चाय नहीं, तुम्हारा ज़्यादा टेस्ट नहीं बेटा, मेरा तुम्हारा ना ठंडा पानी में ही जो पत्ती चीनी और दूध जाता है ना उसका टेस्ट अलग होता है। प्लीज मम्मा तुम ज़्यादा टेस्ट। मैं ना पानी उबालती हूँ, तब शक्कर पत्ती डालती हूँ, दूध डालती हूँ, तब भी मेरी माँ को मेरा हाथ का चाय अच्छा नहीं लगता। मम्मा का टेस्ट। हाँ अभी क्योंकि से पीना है ना बाबू मेरा बच्चा। सच में मैं कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ कभी कभी हाथ कभी कभी सच के नजदीक ही नहीं जाती हूँ, बट मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ मैं जेन्युइनली फ्रैंकली स्पीकिंग हाथी है कभी कभी खराब हो जाता है। मम्मा जब भी चाय बनाई मैं हमेशा बोली कि मम्मा तुम्हारा चाय बहुत टेस्टी बना। इतने तारीफ के बाद ही गोल्डी चाय बनाए। मैं नहीं बनाऊंगी, 7 दिन मुझे नहीं मिलेगा तुम्हारे हाथ का चाय। नहीं तब नहीं चाहिए, बस चाय चाहिए हमें, चाय चाहिए। 7 डेज आपको ब्लॉग में गोल्डी नहीं दिखने वाली है। 7 डेज ब्लॉग में गोल्डी के बगैर कैसे रहूंगी? 7 दिन नहीं रहेगी तो एक फिर तो पूरा साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल फॉरएवर कैसे रहेगी? हाँ भाई शादी होके चली जाएगी तो कैसे रहेगी? अरे बाप रे बाप, शादी और कौन सोच रहा है? मैं मुझे मुंबई चली जाऊंगी मैं। हाँ बाप रे मुंबई चली जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक गोल्डी को टी शर्ट गंदा है, चलो जाओ। चलिए मैं ब्लॉग को यहाँ पे शादी हाँ जी तो शादी नहीं हो गया कि काल हो गया है। शादी नहीं हुई और बर्बादी होगी, शादी है कि बर्बादी है? बाकी शादी है बर्बादी बाबा।